ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्स्टेंटली रिन्यूइंग लाइफ। ध्यान सतत नए होते हुए जीवन का अनुभव है। सतत नया होता हुआ जीवन, उसको देख लेना, उसमें उतर जाना, उसके साथ चल पाना, वही ध्यान है। सूत्र की सरलतम उद्घोषणा है और ये इतनी हमारे चारों तरफ घटती हुई सरल घटना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उपलब्ध हमेशा है। जीवन हमेशा अपने को नया कर रहा है। जीवन पुराने में अटकता नहीं। इसीलिए तो जीवन को कहते हैं कि नदी की तरह बह रहा है। नदी को हम जब सामने से देखते हैं तो उसमें क्या पुरानापन होता है। हमेशा कोई नया जल उसमें आ चुका है, हमेशा। तो वो एक निरंतर घटती हुई नवीनता है और ये घटना जीवन के सारे परिदृश्य पे लागू है। हमारे शरीर से लेकर वस्तुएं, आसपास की प्रकृति, सब पर। और अगर हम इसको एक बार अनुभव करना प्रारंभ कर पाएं तो जीवन में क्रांति हो जाती है, संबंधों में क्रांति हो जाती है। क्योंकि संबंध हो, जीवन की दिनचर्या हो, व्यक्ति परेशान इसलिए होता है क्योंकि वो किसी पुरानेपन में अटक के रह जाता है। वो लगातार बदलते हुए, नए होते हुए जीवन को नहीं देख पाता। हम जो सुबह थे वो दोपहर नहीं होते, शाम नहीं होते, बदल ही चुके हैं। और मानसिक भावनात्मक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी। हमारे शरीर की कितनी कोशिकाएं जन्मती हैं, मरती हैं, प्रति क्षण ये खेल चल रहा है। और हमारे भीतर समझ के कितने तल बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। जीवन की इस घटना को न देख पाने के कारण हमने लोगों के जीवन में जो रूपांतरण की सहजता हो सकती थी उसको अवरुद्ध कर दिया। क्योंकि अगर व्यक्ति ये देख पाए कि जीवन तो निरंतर बदल रहा है, निरंतर नया हो रहा है, तो रूपांतरण बड़ा सहज हो जाएगा। वो किसी पुरानी धारणा में अटक के रह जाता है और बस वहीं से फिर वो सब कुछ देखना जारी रखता है। क्या ज्ञान, क्या अज्ञान, क्या पाप, क्या पुण्य, क्या बेहोशी, क्या होश, सब बदल रहा है, सब नया हो रहा है। व्यक्ति अपराध बोध से ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है पीछे हमसे ऐसा हुआ या हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो वो नहीं है ना। अब ये व्यक्ति तो कुछ और हो चुका है, लेकिन वो पीछे अटका हुआ है, तो इसलिए नए हो गए जीवन से वो अपना तादाद में नहीं बिठा पाता। नए जीवन से, सतत नए होते जीवन से जब हम तादाद में बिठाकर जीते हैं तो हमारे जीवन की जो सरलता है वो अद्भुत होती है और समझने की जो क्षमता होती है वो भी बड़ी प्रखर हो जाती है, बड़ी ही इंटेंस हो जाती है। क्योंकि तब हम जीवन की गहराई में उतर सकते हैं। तो जो बात सूत्र कह रहा है, सुनने में चाहे वो बड़ी हमको साधारण सी बात लगे, लेकिन साधारण बातें ही हमारे जीवन में असाधारण क्रांति ले आती हैं। जीवन में कहीं भी अटकना नहीं है, एक निरंतर नए होते हुए जीवन के साथ बहते रहना। और फिर संबंधों में अपने देखें, संबंधों में दिन प्रतिदिन इसको अगर हम डालें इस समझ को, तो देखें कितना बदलाव आ जाता है। जो व्यक्ति कल था, आज हम अपनी कंसेप्ट के लिहाज से भी, अवधारणा के लिहाज से भी मान के चले इसमें कुछ तो नया हो ही गया होगा, तो हम कुछ नया देख पाएंगे। लेकिन हम तो आदत के शिकार हो जाते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ भी रह रहे हों, संबंधों की दुर्घटना क्या है, तो दिन, सप्ताह, महीने, साल सब बदलते चले जाएं, लेकिन हमको वो इंसान वही लगता है। हमको लगता है अच्छा इतने साल पहले जिससे मिले थे वही, लेकिन वो कहाँ है? वो तो यूं तो क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, लेकिन हम क्षण प्रतिक्षण ना भी देखें तो दिन प्रतिदिन तो देखें ही कि दिन प्रतिदिन भी कुछ तो बदलाव है, कुछ नया हो रहा है। वो हमको एक गहरे आनंद से भी भरने वाली घटना होती है, ज़्यादा संवेदनशील बनाने वाली भी, ज़्यादा करुणापूर्ण बनाने वाली भी, ज़्यादा खुला और ग्रहणशील बनाने वाली घटना भी होती है।
और फिर इस समझ के साथ हम जीवन के उन पहलुओं को भी देख पाते हैं जो हमसे छुपे हुए होते हैं, जो हमारी उस पुरानेपन में अटकी हुई दृष्टि के कारण अभी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इसलिए हमेशा इस सतत नए होते हुए जीवन की घटना का आनंद लें। ध्यान के लिए इसका उपयोग करें तो कभी अपने गार्डन में जाएं, पेड़ पौधों को देखें, नहीं गार्डन है तो अपने गमले के पास ही जाएं, देखें कैसे नई पत्तियां रोज़ निकलती हैं और कैसे उनमें नया जीवन बहता है, कैसे पत्ते झरते हैं तो नई कोपलें आती हैं, कैसे कलियां चटक कर फूल बनती हैं, कैसे सब कुछ नया हो रहा है। पेड़ पौधों में तो हमको साफ साफ दिखाई देता है। फिर नदियों में देखें, बहते हुए जल में देखें, आसमान में देखें। जो आसमान हमें हमेशा एक जैसा दिखाई देता है वो भी एक जैसा कहाँ होता है, उसमें भी तो कितना निरंतर बदलाव घट रहा होता है। जब हमारी निगाह उठती है, अगर हम उसको देख पाएँ तो, और फिर अपने लोगों में देखें, प्रियजनों में देखें, अपने भीतर देखें, इसको एक पूरा ध्यान का आयोजन बना लें। और जब ये हमारी जीवन शैली में आ जाता है तो इतना सहज हो जाता है और इतना रूपांतरणकारी हो जाता है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितनी सहजता से जीवन में बदलाव हो सकता है, कितनी सहजता से जीवन में बोध हो सकता है। कोई निंदा नहीं, क्योंकि जो गया वो अतीत में गया, वर्तमान में तो ये नया हो गया जीवन है। तो नए हो गए जीवन में तो नए ढंग से ही हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। ये अत्यंत क्रांतिकारी सूत्र है और ध्यान विधि के तौर से भी बहुत ही रूपांतरणकारी है।